नाम जो कि होल्ड पर रखे गए थे वो 5 नाम डिक्लेयर हो सकते हैं और 5 में से 4 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। हालांकि उज्जैन में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम का जिला होने के चलते यहां पर समीकरण बदले हैं। वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया अब दौड़ में है। रानी जाटवा, प्रभुराम जाटवा के नाम भी चर्चा में है। इंदौर से बात करें तो शंकर लालवानी और बालाघाट से भारती पारधी का नाम चल रहा है। छिंदवाड़ा से बंटी साहू को भी टिकट मिलना अब तय है। धार से पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर का नाम आगे चल रहा है। यानी कि 4 जगहों पर, जिन 5 की हम बात करें जो सीटें होल्ड पर हैं, उनमें से 4 पर तो नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, लेकिन 5वां यानी कि उज्जैन का नाम अभी सस्पेंस यहां पर बना हुआ है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक मनोज जी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि 5 सीटें जिन पर लगातार नजरें बनी हुई है कि कब इन पर नाम डिक्लेयर होंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 4 पर लगभग फाइनल है। इंदौर से भी नाम रिपीट हो सकते हैं, लेकिन उज्जैन को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है, क्यों आखिर? कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जल्द सामने आ जाएगी। खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी बंसल न्यूज पर बोले थे कि आज या कल में, तो बहुत संभावना है ये तो कि आज ही सूची आ सकती है। लेकिन सूची में क्या 5 नाम होंगे? तो 4 नामों की चर्चा बड़ी तेज है, जिनका जिक्र हम लगातार कर भी रहे, चाहे वो शंकर लालवानी की बात हो इंदौर से, या फिर भारती पारधी जो बालाघाट से है, और इसी तरह छिंदवाड़ा से बंटी साहू के नाम की चर्चा हम कर रहे हैं। सावित्री ठाकुर जो पूर्व में सांसद रही धार, उनके नाम की चर्चा भी, कि ये नाम तो उसमें दिखाई देंगे। लेकिन उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिला है, उनका नगर है, जाहिर है कि उनकी राय भी उसमें ली जाएगी। और अनिल फिरोजिया जो वहाँ से वर्तमान सांसद हैं, तो उनको लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्या वो आएंगे? क्योंकि शंकर लालवानी रिपीट हो गए, तो क्या एक बार अनिल को भी मौका मिलेगा? और दूसरी तरफ और भी नाम है, रानी जाटवा, प्रभुराम जाटवा पहले विकास प्राधिकरण में रहे हैं। जब मोहन जी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहा करते थे उस दौर में वो भी उसके सदस्य थे, और उन्हीं की बहू बताई जाती रानी जाटवा, तो उनके नाम की चर्चा भी बहुत है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है ये सस्पेंस अभी जल्द खत्म नहीं होगा। उम्मीद ये है, बहुत ज़्यादा है, कि 4 नाम सूची में दिखाई देंगे और अब से किसी भी वक्त सूची आ सकती है। अभी मेरी नेताओं से बात भी हुई, वो भी यही कह रहे हैं कि क्यों इसमें देरी हुई। हालांकि देरी की वजह भी ये कहा जा रहा है कि बीच में हरियाणा का मसला आपने देखा कि वहाँ मुख्यमंत्री बदल दिए गए, गठबंधन को लेकर कुछ चीज़ें बनी हुई, और सूची जो आना वो अकेले कोई मध्य प्रदेश की नहीं आएगी, बल्कि 100 यानी 100 से ज़्यादा लोगों की सूची आना है, तो उसके कारण सूची रुकी है। लेकिन संभावना ये है कि तमाम तरह की चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएगी। सीएसी की बैठक में तो चर्चा हो ही चुकी है, तो सूची आज आ सकती है। ललित, बिल्कुल, यानी कि सूची जो आएगी, अगर जो दूसरी सूची आती है उसमें 4 नाम हो सकते हैं और एक नाम के लिए हो सकता है तीसरी सूची का इंतजार करना पड़े। बिल्कुल ललित, देखिए जो सूची आने वाली है वो करीब 100 नामों की आएगी, तो जाहिर है कि 195 पहले आए थे और 100 के लगभग ही नाम आते तो 295 हो जाएंगे। फिर भी कुल मिलाकर जो सीटें हैं वो हमें पता ही है कि 520 सीटें हैं, तो फिर और इंतजार करना पड़ेगा। एक आध सूची और आएगी, लेकिन अभी जो नाम आएंगे वो 4 नाम आएंगे, एक नाम पर होल्ड किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।